हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग लॉकडाउन के पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने अभी तक 2 क्लासेस डाल दी हैं डिडक्शंस की, ये मेरी 3rd क्लास है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 DDB, अभी तक मैंने सेक्शन 80 DD तक की बात कर ली। अब हम चल रहे हैं सेक्शन 80 DDB। जो क्या कहता है, जो हमारा सेक्शन 80 DDB कहता है 80 DDB कहता है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो 80 DD कहता है कि कोई अगर आपको कोई हैंडीकैप या उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 80 DD में आपको 1,25,000 तक का खर्चा अलो करते हैं। बट ये है कुछ स्पेसिफाइड अलाइनमेंट ट्रीटमेंट डिजीजेज हम कि जैसे अगर आपको कैंसर वगैरह अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है किसी को, या किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसको हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर किया है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर ये करने हैं। ये डिडक्शन किसको मिलेगी? ये मिलेगी इंडिविजुअल को या HUF को। ठीक है, ये डिडक्शन जो मिलेगी वो इंडिविजुअल अपने ऊपर भी ले सकता है, अपने डिपेंडेंट के ऊपर भी ले सकता है। डिपेंडेंट का मतलब सेम है जो हमने सेक्शन 80D में बताया। ठीक है, अब डिपेंडेंट का मतलब मैं यहाँ नहीं बता रहा, सेम है जो 80D में था। और यहाँ पर डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी अमाउंट जो आपने एक्चुअली पे किया उस साल में, या 40,000 अमाउंट विच एवर इज लोअर, यानी जितना अमाउंट आपने एक्चुअली पे किया, या 40,000 विच एवर इज लोअर। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की जगह जो अमाउंट होगा वो 1 लाख मिलेगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि 80DD भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 80DD और 80DDB में जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आया तो ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन अगर तो कह रहा होगा कि ही इज ए हैंडीकैप और हम उसका हम रेगुलर खर्चे के लिए हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको 80D में कवर करना है। ठीक है, हम अगले सेक्शन में चलते हैं। 80E जो कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन। देखो, अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ हायर एजुकेशन के लिए तो हम आपको ये हम आपको खर्चा क्लेम करने हैं। बट यहाँ पर अगर इंडिविजुअल है तो वो किस किस के लिए खर्चा कर सकता है? वो सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन या अपने लिए ले सकता है। ठीक है, और जो हायर एजुकेशन का मतलब क्या होगा? हायर एजुकेशन का मतलब ये होगा कि हायर एजुकेशन का मतलब हुआ कोई भी एजुकेशन जो क्लास 12th के बाद की पढ़ाई के लिए फुल टाइम एजुकेशन विद इन इंडिया अगर आपने लिए तो उसी के लिए मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए मिलेगा और उसके रिलेटिव के लिए। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब स्पाउस और उसके चिल्ड्रन है। और कितनी देर के लिए डिडक्शन मिलेगी? जिस साल आपने पे करना स्टार्ट किया वो साल कंटिन्यू करते करते अगले 7 साल, यानी टोटल 8 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, टोटल 8 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलेगी। 80E भी मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे जो है 80EE, जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखो, ये आया था 16-17 के लिए। 16-17 के लिए 80EE आया था। ठीक है, अब मतलब अगर कोई भी लोन जो 16-17 में सैंक्शन हुआ उसको ये वाला मिल रहा था, उसके बाद के लिए डिडक्शन ये नहीं मिल रही थी। ये क्या था? ये था कोई भी अगर आपने लोन लिया फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, बट किससे लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर है या जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है। कंडीशंस क्या आपको सेटिस्फाई करनी है? जो घर की वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, SSC जिस टाइम पे लोन ले रहा है उसके पास कोई भी घर उस टाइम पे नहीं होना चाहिए अपना। जो लोन का अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लोन जो सैंक्शन हुआ होना चाहिए वो 16-17 में होना चाहिए। ठीक है, और जो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन तब से मिलेगी जिस साल से आपने लोन अपना पे करना स्टार्ट किया। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिडक्शन होगी वो मिलेगी 50,000। देखो, 80EE की डिडक्शन 50,000 अलग से है और सेक्शन 24 में डिडक्शन 2 लाख अलग से, यानी अगर आपकी 2 लाख की डिडक्शन 24 में कवर हो गई है तो आप एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन में जो है 80EE बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फाइनेंस एक्ट 2019 में ही है और आप लोगों को अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डिडक्शन क्या मिलती है? ये भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिलती है, बट ये उनके लिए मिलती है वो लोन जो 19-20 में सैंक्शन हुए हैं। वो था पिछले वाला जो 16-17 में लोन सैंक्शन हुए थे। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी, वहां पर वैल्यू ऑफ हाउस लिखी थी, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हाउस की 45 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है लोन जो है 19-20 में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके पास सैंक्शन के टाइम पर कोई लोन नहीं उसके पास होना चाहिए। और उसको पीरियड ऑफ बेनिफिट कैसे मिलेगा? द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 20-21, यानी 19-20 से साल से जो भी आप पे करोगे जब तक आपका रीपेमेंट खत्म नहीं होगा आप हर साल उतने डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या? वहां पर 50,000 थी 80EE में, यहां पर 1,50,000 है, यानी 2,24 में, और 1,50,000 80EE में, यानी आप 3,50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये सिर्फ इसके लिए किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा इंसान के पास अपना घर हो। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके अटेम्प्ट के लिए, ये दोनों सेक्शन इसी अटेम्प्ट के लिए आए हैं। देखो, अब क्या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और जो भी G20 समिट होता है उसमें ये माना जा रहा है, ये चीजें प्रमोट की जाती है कि जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट की जाए ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। अब गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया उन्होंने? टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स दे दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो भी
कि जो भी इंडिविजुअल ने अगर लोन लिया, किसके लिए लिया, उसने लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, किससे लिया, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंडीशंस क्या है कि एसएससी जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कंपनी वगैरह के नाम पे लोन जो होगा वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए परचेज होना चाहिए, यानी अगर डीजल व्हीकल के लिए नहीं मिलेगा, पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए नहीं मिलेगा, या और किसी गाड़ी के लिए नहीं मिलेगा, बट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन मिलेगा। जो लोन है वो सेंक्शन होना चाहिए आपका 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। और जो लोन सेंक्शन जो होना चाहिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से होना चाहिए, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ डिडक्शन है वो कैसे मिलेगी, जो डिडक्शन का पीरियड है वो हम ऐसा लेंगे कि इसमें जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 19-20, यानी 19-20 से आपको मिलेगा, यानी असेसमेंट ईयर 20-21 से, और जब तक आपका लोन खत्म नहीं होगा तब तक की डिडक्शन ले सकते हो। और मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी 1,50,000। अब ये आप समझ लीजिए 80EE में भी 1,50,000 की है, और जो ये नया सेक्शन आया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसमें भी 1,50,000 किया। अब मैं मान रहा हूँ कि ये चारों सेक्शन मैंने पढ़ा के आपको बहुत अच्छे से चारों सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। 80DDB भी क्लियर हो गया होगा, 80E भी क्लियर हुआ होगा, 80EE भी क्लियर हुआ होगा, और इसके साथ साथ ये जो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्शन बताया ये भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।